हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम कुछ वक्राकार काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उन काल्पनिक रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। मतलब कि सीधे सीधे कहें तो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और आज हम जानेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा मतलब कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इनकी एक निश्चित दिशा होती है। धारा जिस दिशा में बहता है उस धारा के हिसाब से इनकी दिशा होती है, तो उसी को आज हम समझेंगे। तो इस क्रम में हमें बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम अपनाए जाते हैं। मतलब कि दो नियमों के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। एक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दूसरा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये दो नियम है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इन दोनों नियमों में दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम सबसे मतलब आसान है और सबसे फेमस है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से यह ज्ञात कर लेते हैं कि किसी चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है। आइए इसको समझते हैं। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाएंगे। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि हमको करना क्या है कि दाहिने हाथ में हमको एक धारावाही चालक तार पकड़ना है। माने जिस तार में धारा बह रहा है उस तार को पकड़ लेना है। ठीक इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, मतलब कि जो हमारी ये अंगुलियां हैं उस तार पर लिपटी होनी चाहिए, उसको हमको पकड़े रखना है, लिपटी हो। वह अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा जो हमारा ये अंगूठा है वो धारा की दिशा में होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं प्रैक्टिकल पर। जैसे मान लीजिए कि ये चालक तार है, ठीक, ये चालक तार है यह वाला। आप इसको न देखिए, इस चालक तार को देखिए। ये चालक तार है। अब करना क्या है कि इस चालक तार को हमको दाहिने हाथ से पकड़ना है और दाहिने हाथ से इस तार को हमने पकड़ लिया। ये जो हमारी अंगुलियां हैं वो इस तार पर लिपटी हुई हैं। अब कंडीशन ये दे रहा है कि मतलब चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है कि जो अंगूठा हो, अंगूठा की दिशा धारा की दिशा में हो। तो हम मान लेते हैं कि ये जो चालक तार है, यह वाला चालक तार, इसमें धारा जो है ना ऊपर की तरफ बह रहा है, तो हमारा अंगूठा कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ होना चाहिए। और ये जो शेष अंगुलियां है इससे इसको पकड़ लेना है। तो हमारा अंगूठा धारा की दिशा में, हम मान लिए कि धारा कहाँ बह रहा है? ऊपर की तरफ बह रहा है, तो अंगूठे को ऊपर करके रख लेना है धारा की दिशा में और इस अंगुलियों से, शेष अंगुलियों से पकड़ना है इसको। अब जो अंगुलियों को मोड़ने की दिशा है, लिपटने की जो दिशा है, यही दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इस चालक तार में अगर ऊपर धारा बह रहा है तो हम अंगूठे को ऊपर रखेंगे और शेष अंगुलियों को लपेटेंगे इस पे। तो जो लपेटने की दिशा है, ये जो लपेटने की दिशा है ऐसे जा रहा है, जो लपेटने की दिशा है, यही लपेटने की दिशा क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अगर मान लीजिए कि इस चालक तार में धारा कहाँ बह रहा है? नीचे की तरफ बह रहा है, तो अंगूठे हाथ को फैलाएंगे, अंगूठा को कहाँ रखेंगे? नीचे की तरफ, क्योंकि धारा हमारा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। और अब अंगुलियों को जो लपेटने की दिशा होगी, इस तरह से लपेटने की दिशा, ये हमारा क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा हमारा धारा की दिशा में होना चाहिए। इसी को आप पुनः मान लीजिए कि एक चालक तार है और ऊपर की तरफ धारा बह रहा है, तो अंगूठा धारा की दिशा में और ये जो शेष अंगुलियां हैं उससे लिपट के इसको पकड़ना है। तो ये लिपटने की जो दिशा हो जाएगी, उंगलियों के लिपटने की दिशा, वही क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट रूप से, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की
दिशा को प्रदर्शित करेगी। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये मान लीजिए कि कोई चालक तार है AB और इसमें धारा बह रहा है ऊपर की तरफ, तो अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ रखेंगे और बाकी उंगलियों से इस तार को पकड़ेंगे ऐसे। तो ऐसे जो पकड़ने की दिशा होगी, ये अंदर की तरफ जो पकड़ने की दिशा होगी, लिपटने की दिशा होगी, यही क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये माना जाए कि ये जो चालक तार है इसमें धारा नीचे की तरफ बह रहा है, तो इसका ठीक कंडीशन उल्टा हो जाएगा। आप अंगूठे को कहाँ रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ देखिए अंगूठा कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा और अंगुलियों के जो लपेटने की दिशा होगी, ये लपेटने की दिशा अंदर की तरफ, ये वाला कंडीशन इस तरह से जो लपेटने की दिशा होगी ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो ये रहा आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके अलावा एक और नियम है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, तो वो भी बहुत कठिन नहीं है, वो भी आसान है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ही देखेंगे, जो कि यही सबसे आसान है और सबसे फेमस नियम यही है। आपको कोई भी एक नियम जानना है जिसकी सहायता से आप आसानी से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।